हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। जो भी मेरे भाई बहन हैं जो प्रमोटेड हो गए हैं या बैक लगा है या जो भी है, जिनका एग्ज़ाम अब होने वाला है 11 तारीख से, तो कल के बाद से तो आप लोग एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी क्या है कि हम आप लोग, जैसे मैसेज आया था कि आप हेल्प करिए हम लोग का एग्ज़ाम तक, तो हम आपको 100% की गारंटी दे रहे हैं, 100% की गारंटी कि जो हम ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं 100% क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा बात है जो हम बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके PYQ से किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी स्टूडेंट के पास PYQ होगा, आप सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो आपके पास टाइम अगर नहीं है तो ये मेहनत करके हम दे रहे हैं, लेकिन ये दुखद बात यही है कि सिर्फ ये BA वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी BSc BCom के लिए नहीं है। वो स्टूडेंट PYQ खुद से करे, और बाकी जो BA के स्टूडेंट हैं, आप बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट ना भी हो, बट जो भी मेरे पास है हम देंगे। जिस स्टूडेंट को वैसे ज़रूरत नहीं होगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जिसको भी PDF चाहिए, आप 19 रुपये में ये PDF ले सकते हैं। 6206609855। ठीक है, 6206609855। ये सिर्फ व्हाट्सअप के लिए है। आप इस नंबर पे पेमेंट करिएगा, गूगल पेमेंट, और गूगल पे, और ये आपको सिर्फ PDF मिल जाएगा। सेम यही PDF मिलेगा, आंसर नहीं, सिर्फ ये PDF। ठीक, अब ये देखिए, ये हिस्ट्री सब्सिडरी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए, अब हम इसमें ये भी बताएंगे कि आंसर लिखिएगा कैसे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिले। ठीक है, और ये आप लोग से 100 मतलब बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करें, कि ताकि कोई भी स्टूडेंट दोबारा फेल या प्रमोटेड ना हो, क्योंकि मतलब रजिस्ट्रेशन ही फिर कैंसिल हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मतलब बिल्कुल हेल्प करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, तो प्राचीन सोर्स के बारे में लिखना है। 100% गारंटी है कि ये सवाल आ ही सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का सवाल और हिस्ट्री का बेस्ट, और जो नंबरिंग दिया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरा है, हाउ डिड द हड़प्पा सिविलाइजेशन एराइज। मतलब किस तरह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो कैसे पनप, मतलब कैसे उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं कि एक आंसर राइटिंग हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। वैसे आप 32 पेज वाला वीडियो ज़रूर देखिए, मेरे ही चैनल पर मेरे द्वारा ही बताया गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप मतलब एक डेट लिख लीजिए, मतलब कौन ओरिजिन के लिए है ये लिख लीजिए। उसके बाद ये सोर्सेस में डायग्राम बनाइए कि इस तरह से करके, देखिए इस तरह से आप कर लीजिए, और लिखिए सोर्सेस, और सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ये, फिर लिटरेरी सोर्स में, और फिर इसको ही आगे बढ़ाइए। आधा पेज तो, एक पेज तो यही फिल होगा, और फिर आगे इस तरह से फीचर क्या था एंशिएंट हिस्ट्री का, फंक्शन क्या है, और फिर मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंस क्या है, और लास्ट में ज़रूर लिखिएगा कि मतलब आज इसका, अगर ये जो टॉपिक कोई लिख देगा ना कि आज इसका क्या इम्पोर्टेंस है मॉडर्न टाइम में, तो मतलब टीचर आपको बल्ले वाले नंबर देगा, क्योंकि ये कोई लिख ही नहीं सकता। ये UPSC का कॉन्सेप्ट है कि पहले के चीज़ों को आज के टाइम में कनेक्ट करके बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे होंगे, आंसर मेरे पास नहीं है, तो अगर लिख रहे होंगे तो आप ये एक टॉपिक ज़रूर बना लीजिएगा कि what is the importance of archaeological source of ancient Indian history at a modern time। देखिए, हम बता दिए ये भी। चलिए, अब इतना अगर हम करेंगे तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगा। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एनालाइज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो पहले आप वैदिक पीरियड बता दीजिए, उसके बाद वैदिक पीरियड का टाइम बता दीजिए, फिर थोड़ा आर्यन के बारे में बता दीजिए, फिर आप बताइए कि वैदिक पीरियड, एक लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, फिर वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताइए कि इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, ऐसे कर करके एक डायग्राम हो गया। उसके बाद सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ को डिस्कस कर लीजिए, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, डायग्राम बनाना है, देखिए ऐसे करके बना सकते हैं। अगर जिसको भारत का नक्शा ना बनाना आता है, नॉर्थ में दिस, साउथ में दिस, ईस्ट में ये, और वेस्ट में ये डायग्राम ही बना सकते। और जिसको इस तरह से अच्छे से बनाने आता है अगर भारत का नक्शा, तो उस टाइम पाकिस्तान भी अलग नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100%। ठीक है, अब गौतम बुद्ध में आप जो इनका व्हील वाला जो मतलब जो पिक्चर है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑफ इंडियन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। मतलब मौर्य पीरियड जब था तो आप बता सकते हैं कि मौर्य पीरियड यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा मतलब क्या चल रहा था, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, यही मौर्य पे ही, मतलब मौर्यन पे ही चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का। अगर मौर्य का एक भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको चंद्रगुप्त के बारे में बताना है, आपको चाणक्य के बारे में बताना है, आपको अशोक के बारे में बताना है, सब मिला जुला कर, इसलिए एक ही सवाल इसमें डाला हुआ है कि कोई भी आए बताना आपको सबके बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, धम्म के बारे में अशोका के पूछा गया है। फिर 7th में है तैमूर के बारे में कि मतलब तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया। 8 है नेवर वॉज ए रूलर, अपने समय में कोई भी शासक इतना अयोग्य नहीं रहा जितना कि दिल्ली का प्रथम खलजी शासन। इस कथन को स्पष्ट करिए, बताइए भाई। अब डिस्कस द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। तो बलबन कौन था, थोड़ा सा बता दीजिए कि बलबन से पहले ये कौन से डायनेस्टी वगैरह बताइए। फिर यहाँ पे देखिए, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ कलिंगा वॉर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भारत का नक्शा प्लीज़ बनाइए और बताइए कि कलिंगा वॉर कहाँ हुआ था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर, बताइए कि विजयनगर एम्पायर किधर है, इधर विजयनगर एम्पायर किधर है, आपको बताना है, लोकेट करना है, आधा पेज में लोकेट करिए। फिर समुद्रगुप्त फर्स्ट वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो क्यों नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो ये थोड़ा बताइए। ठीक है, बता दीजिए कि जो गुप्ता पीरियड है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त से पहले जो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट का इम्पोर्टेंस, चंद्रगुप्त मतलब उनके बाद जो चंद्रगुप्त 2 का इम्पोर्टेंस बताइए। फिर गुप्ता पीरियड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन के हिस्ट्री में, तो ये भी बताइए। और लास्ट में है ब्राह्मणी किंगडम। सो 15 सवाल है, 100% क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जो स्टूडेंट MCQ पूछ रहे होंगे, इतना जो भी कर लेगा ना थ्योरी, 100% MCQ भी हो जाएगा। सो 7 मिनट का वीडियो है, बताने का बहुत कोशिश की है इसमें। आप लोग के लाइक और कमेंट का मुझे वेट रहेगा। जितना अप्रिशिएट आप करिएगा, मतलब आपको जितना अच्छा लगेगा, उतना ही जल्दी हम अलग दूसरा वीडियो भी डिलीवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।